गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है बबल एलिमिनेशन, हमारा यूनिट चल रहा है, राइट। इसके अंदर हम देखने वाले यहाँ पर आज कॉमन प्रॉब्लम इन द बबल एलिमिनेशन, फिर आफ्टर हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट इन केस बबल एलिमिनेशन। कुछ भी एबनॉर्मलिटीज आ रही है तो हमको नर्सिंग को किस तरीके से उसको मैनेज करना है, नर्सिंग का बेसिकली उसमें क्या रोल है, क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉमन हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, जनरली क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम है जो अराइज होती है हमारे बबल एलिमिनेशन में, और नर्सिंग का उनमें क्या रोल रहेगा, कैसे हमारी नर्सिंग को मैनेज कर सकती है। ओके, तो फर्स्ट वन यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन इज सिम्टम नॉट ए डिसीज। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक सिम्टम्स है, नॉट ए डिसीज, है ना, डिसऑर्डर नहीं है, कोई डिसीज नहीं है, ओनली क्या है, सिम्टम्स है, लक्षण है, राइट। इट इज डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बबल मूवमेंट accompanied by prolonged और difficult passes of hard dry stool। ये कैसे हो जा रहा है, आपका जो बबल का मूवमेंट का है, पेरिस्टाल्टिक आपका जो मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जा रहा है, बबल मूवमेंट आपका कम हो रहा है। कम होने की वजह से आपको जो प्रॉब्लम एराइज हो रही है, कम होने की वजह से आपका स्टूल जो हार्ड हो जा रहा है ना, और आपका स्टूल जो है ड्राई हो रहा है, तो आपको क्या हो रहा है, पास करने में डिफिकल्टी हो रही है। तो उस कंडीशन को हमने आपको नाम दिया है कॉन्स्टिपेशन। इट इज द नॉन एज कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो इसमें क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, मान लीजिए इसके इरेगुलर बबल हैबिट, आपकी जो बबल हैबिट है वो इरेगुलर हो, है ना, उसका टाइमिंग फिक्स ना हो। जनरली हम मॉर्निंग में डेफिकेशन के लिए जाते हैं, पर आपका हो सकता है नॉर्मल ना हो, आप कभी रात को, कभी शाम को, कभी दिन में एक बार, कभी दो बार, लाइफस्टाइल की वजह से उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपको ये चीजें हो सकती है। एंड इग्नोरिंग अर्ज टू डेफिकेट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। आप डेफिकेट करने की आपकी इच्छा तो हो रही है, पर उसको किसी कारण बस आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हो आपको, तो उस वजह से भी आपकी प्रॉब्लम एराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन है क्लाइंट हु हैव ए लो फाइबर डाइट, हाई इन एनिमल फैट एंड रिफाइंड शुगर, लो फ्लूइड इनटेक, लो पेरिस्टाल्टिक। क्या हो रहा है, अनदर कंडीशन में आप फाइबर डाइट जो होती है वो आप कम मात्रा में ले रहे हो, रेशेदार जो फ्रूट है हमारे, वेजिटेबल ग्रेन्स हैं, वो सारी चीजें आप कम मात्रा में ले रहे हो। उसके बाद फिर अनदर क्या कर रहे हो आप, एनिमल फैट या रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल हो गया, रिफाइंड शुगर हो गया, और आप नॉन वेज फैटी चीजें ज्यादा इंक्लूड कर रहे हो अपनी डाइट में, तो वो चीजें जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं एज कंपेरिजन टू आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए और नॉन वेजिटेरियन हो गया। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अनदर ले लेते हैं हम, लेंथी बेड रेस्ट और लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज कॉज कॉन्स्टिपेशन। लेंथी बेड रेस्ट हो गया और लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, आप लंबे टाइम तक बेड रेस्ट कर रहे हो, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, आपकी जो डेली एक्टिविटी है, डेली रूटीन है, उसमें आपका एक्सरसाइज है वो कम है। तो इस कंडीशन में आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट वन पॉइंट हमारा, हैवी लेक्सेटिन यूज कॉज लॉस ऑफ नॉर्मल डेफिकेशन रिफ्लेक्स। आपने ज्यादा अमाउंट में लेक्सेटिव ले लिया हो, है ना, जैसे कि आपका स्टूल सॉफ्टनर वगैरह आते हैं लेक्सेटिन, तो उसकी वजह से भी आपकी जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स आना चाहिए आपके बबल के, वो उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, राइट। नेक्स्ट वन हमारा, विथ इंक्रीज एज द एब्डोमिनल मसल इलास्टिसिटी लूज एंड रिड्यूस इंटेस्टाइनल म्यूकस सिक्रेशन। ओके, आप एज के साथ साथ क्या होता है, आपकी जो आपका एब्डोमेन, उसकी इलास्टिसिटी होती है मसल्स की, उनका एक्सपांड करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो उनकी जो एक्सपांड करने की इलास्टिसिटी है वो क्या हो गई, मसल्स लूज हो गई एट द एज, आफ्टर एज, उस एज के बाद, तो उसकी वजह से भी आपको ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है, आप ये चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका जो म्यूकस सिक्रेशन है वो कम हो रहा है। अब म्यूकस सिक्रेशन कम होगा तो आपका जो लेक्सेटिव नहीं होगा, आपका स्टूल जो है लिक्विड नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो ये कारण हो सकता है उसका एक। फिर नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम, बबल ऑब्स्ट्रक्शन पैरालाइटिक इलियंस। आपकी जो बबल है, आपकी इलियन है, उसमें पैरालाइज हो गया। पैरालाइज यूनिक हमारी बॉडी का भी होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, इलियक है, बबल है, उसमें भी हो जाता है।
पैरालिसिस मतलब उसका जो मूवमेंट है, इससे हलचल होती है ऊपर नीचे, वो स्टॉप हो जाना टोटली। इस कंडीशन को हमने क्या बोला, पैरालिसिस ऑफ द इलियस, पैरालिसिस ऑफ द बबल। ओके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिगजैग मूवमेंट होता है, जिससे क्या होता है हमारा जो फीकल मटेरियल है वो धीरे पास होते जाता है, एनएस तक जाते जाता है डाइजेस्ट होके, पर वो हो ही नहीं रहा है, तो फिर वो पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। तो ये सारी चीजें उसमें हो जाता है। बबल ऑब्स्ट्रक्शन पैरालिटिक के लिए समझ लिया हमने। ऑर्गेनिक इलनेस सच एज हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकैलमिया। कुछ ऑर्गेनिक इलनेस भी हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपोकैल्सीमिया वगैरह हो गया, ये हाइपोकैलेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, इस चीज में भी आपको थोड़ा बहुत सिम्टम देखने को मिल सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट वन हम यहाँ पर ले लेते हैं इम्पैक्शन। फर्स्ट हमारा कॉम्प्लिकेशन कॉन्स्टिपेशन हो गया, सेकंड आता है हमारा इम्पैक्शन। इम्पैक्शन, तो व्हाट इज द इम्पैक्शन? fecal impaction result from unrelieved constipation. It is collection of the hardness feces in the rectum which cannot be expelled. Clients who are deliberately confused or unconscious are most of risk of impaction. इम्पैक्शन में क्या हो रहा है, आपका जो स्टूल है, जो आपका कॉन्स्टिपेशन है, वो लार्ज समय तक हो गया, आपने उसको इग्नोर किया, आपने उसको ट्रीटेबल नहीं किया, उसको ट्रीट करके ठीक नहीं किया, तो लंबे समय तक आपका जो हार्ड स्टूल है ना, जो आपका ड्राई और हार्ड स्टूल है, वो आपके रेज पर हमारे एनएस के उधर आके, रेक्टम के उधर आके कलेक्ट हो गया, वहां पर फंस गया है ना, सिंपल वर्ड में बात की है, वहां पर आके रुक गया, ऑब्स्ट्रक्शन डाल दिया उसने। तो इस कंडीशन को हमने यहाँ पर क्या नाम दिया, इम्पैक्शन। होप यू क्लियर हुआ होगा, इज इट क्लियर? तो फिर हम आगे का देखते हैं, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जो आपका अनट्रीटेबल हो गया, लॉन्ग टाइम तक आपका रेगुलर क्या रहा, प्रेजेंस रहा आपका कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में आपका हार्ड स्टूल हो गया था, ड्राई स्टूल हो गया था, अब वही आपने उसको ट्रीट नहीं किया, वो पास नहीं हो रहा, तो आपने लंबे समय तक वो हो गया, तो वो हमारी लार्ज बबल में जो एनस का रेस है, लास्ट जो पॉइंट है, वहां पर जाके फंस गया, वहां पर अटक गया। उस कंडीशन को हमने यहाँ पर नाम दिया फीकल इम्पैक्शन। ओके, किस कंडीशन में ये हो सकता है, आपका पेशेंट अनकॉन्शियस रहा हो, कंफ्यूजन की स्टेज पर रहा हो, तो उसको ये चीजें समझ नहीं आई हो, तो उस कंडीशन में ही ज्यादातर हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा डायरिया। इट इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूल एंड पासेस ऑफ लिक्विड अनफॉर्म फीसेस। इट इज सिम्टम ऑफ डिसऑर्डर अफेक्टिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन in the GI tract. Intestinal contents pass through the small and large intestine to quickly allow usually absorption of fluid nutrient. आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, आपका जो स्टूल है वो ज्यादा लिक्विड हो गया, हो सकता है आपका बबल में कोई इरिटेशन हो गया, ज्यादा स्पाइसी फूड ले लिया हो, फास्ट फूड वगैरह, चाउमीन, जंक फूड ले लिया हो, तो बबल में इरिटेशन होने की वजह से म्यूकस एक्सेसिव सीक्रेशन होने लगा हो, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो बबल में इरिटेशन में म्यूकस सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो आपका जो स्टूल है वो वाटरी हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया, तो वो फटाफट पास होने लगा। जैसे आपने इनटेक लिया, खाना खाया, उसके 15-10 मिनट बाद आपको संडास के लिए वो जाना पड़ेगा, टॉयलेट के लिए, आपका वाटरी स्टूल हो गया। और अनदर मिसमेच सेंटेंस ले लेते हैं, जिसमें आपका जो है डेफिकेशन करने का, टॉयलेट जाने का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गया। ऐसे आप दिन में 1 या 2 बार जाते हैं नॉर्मली, इसमें हो सकता है आप दिन में 4-5 बार जाओ और हर घंटे हर 2 घंटे में जाओ। तो इसको हम सिंपल वर्ड में बात करें, इट इज नोन एज द डायरिया, राइट। थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है तो हमको, छोटा बच्चा रहता है उसमें असिस्ट करने की, क्योंकि वो बार बार वैसे ही पोटी करता है, तो उस कंडीशन में दिक्कत आती है। बाकी नॉर्मल हमको इजीली पता चल जाता है। कॉजेस हो सकता है इसका डिक्रीज फ्लूइड एब्जॉर्प्शन, फ्लूइड एब्जॉर्प्शन आपने डिक्रीज कर दिया हो, कम लिया हो, कहाँ पर, आपके इंटेस्टाइन में फ्लूइड का जो यहाँ पर हम कॉजेस देख रहे थे, कॉजेस ऑफ द डायरिया। डायरिया का क्या क्या कॉजेस हो सकता है,
के कारण से हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर कॉजेस की यदि बात की जाए तो हमारा डिक्रीज फ्लूइड एब्जॉर्प्शन, आपका जो फ्लूइड है उसका एब्जॉर्प्शन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कम हो रहा हो, जितना अमाउंट में वो एब्जॉर्ब होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा हो, तो वाटर के फॉर्म में आपके स्टूल में प्रेजेंट हो रहा हो। जैसा कि हमने देखा था 75% क्या होता है, वाटर होता है हमारे स्टूल में, बाकी क्या कंपोनेंट होते हैं। तो मालडाइजेशन, आपका डाइजेशन वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा हो, मालडाइजेशन हो सकता है। पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है, डाइजेस्टिव जूस है, रेनिन पेप्सिनेस है ना, तो पैनक्रियाटिक जूस है वो कम मात्रा में सिक्रेशन हो रहा है, उसमें इनसफिशिएंसी हो गई हो, तो इस कंडीशन में भी आपको ये चीजें देखने को मिल सकती है, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पर हम नेक्स्ट ले लेते हैं हमारा म्यूकोसा डैमेज। आपकी जो म्यूकोसा होती है, आपकी लेयर होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना, जिसका बेसिकली कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में फंक्शन होता है, तो उसमें डैमेज हो गया हो, इरिटेशन हो गया हो, क्यों, क्योंकि आपने ज्यादा स्पाइसी फूड्स वगैरह इंटेक ले लिया हो, है ना, अनहाइजीनिक फूड ले लिया हो, तो इस कंडीशन में भी ये चीजें देखने को मिल सकती है, जंक फूड वगैरह एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया हो, राइट। और नेक्स्ट बना जाता है हमारा इंटेस्टाइनल एंजाइम डेफिशिएंसीज डिक्रीज, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया हो या एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गया हो। सरफेस एरिया डिक्रीज होना मतलब जिधर से आपका स्टूल पास हो रहा है, आपका एनस के जो कोलोन का पार्ट है उधर से सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया हो, लार्ज हो गया हो, तो आपका नॉर्मल पास की जगह ज्यादा पास होने लगा हो, तो ये कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं डिक्रीज फ्लूइड सिक्रेशन, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, ड्रग कुछ ली हो, लैक्सेटिव एंटीबायोटिक वगैरह ली हो, तो इस कंडीशन में भी आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ हार्मोनल वगैरह हो गए, इसकी वजह से भी आपको कैल्सिटोनिन सीक्रेशन, कार्सिन ऑफ द थायराइड, हार्मोन की वजह से भी ये चीजें हमको चेंजेस देखने को मिल जाता है। इनकंटीनेंस का हमने यूरिन वाले चैप्टर में भी देखा, जिसमें भी वर्ड आएगा इनकंटीनेंस, मतलब कि आपका जो वॉल्यूंटरी कंट्रोल है वो लॉस हो जाना, है ना, हमने यूरिन में भी देखा था, इच्छा से हम जो यूरिन पास करते हैं वो अनकंट्रोल हो जाना, उस पे हमारा टोटल लॉस हो जाना, तो फिर थोड़ा ड्रिल करके ड्रॉप करके आपका स्टूल पास हो सकता है, इधर ज्यादा अमाउंट में हो सकता है, पर आपका कंट्रोल के बिना आप उसको पास कर रहे हो जैसे छोटा बच्चा करता है, ऐसी कंडीशन आपको हो जाएगी। कॉजेस इसका क्या हो सकता है, कोई आपको ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई हो, है ना, जो कि आपके एब्डोमेन में हुई हो, एनोरेक्टल सर्जरी हुई हो, फिस्टुलेक्टोमी हुई हो, एनोरेक्टल आपकी सर्जरी हुई हो, एनएस की रेक्टल की कोई फिस्टुला वगैरह होगा उसका ऑपरेट किया हो इधर, है ना, या फिर डायबिटीज मेलाइटस हो, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया हो न्यूरोलॉजिकल में, ट्रॉमेटिक में, पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो कुछ आपकी, या आपकी कोलोनिक ये अपेंडेक्टोमी, कोलोनेक्टोमी वगैरह हुई, इस कंडीशन में भी आपको सारी चीजें इंटॉलरेंस फंक्शन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल में क्या आ गया हमारा डिजनरेटिव डिसीज, कुछ आपको डिजनरेटिव डिसीज हुई हो, न्यूरॉन्स की डिसीज, उसकी वजह से भी आप ये चीजें कॉज देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डेमिनेटिक डायबिटीज न्यूरोलॉजी, हाँ डेमिनेटिक डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हुई हो, कॉर्ड ट्यूमर, स्ट्रोक वगैरह हो गया हो, स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हुई है, क्योंकि जो हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम है वो कहाँ से आ रहा है, ब्रेन ऑपरेट कर रहा है, स्पाइन के थ्रू, हमारे नर्व के थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू, तो हो सकता है वहीं पर कोई डैमेज हो गया हो, तो वो आपका जो कंट्रोलिंग का जो सेंटर है तो उसको वो प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, तो उस कंडीशन में भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है, या हमारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर इंक्लूड है, राइट। फिर दूसरा हमारे यहाँ पर आ जाता है इन्फ्लेमेटरी, राइट, इन्फेक्शन, रेडिएशन, ट्रामा, इन्फ्लेमेटरी, इन्फेक्शन की वजह से आपको इन्फेक्शन हो गई हो, रेडिएशन की वजह से कोई ट्रामा इंजरी हो गई हो, इस कंडीशन में भी आपको कॉमन प्रॉब्लम जो अभी हमने डिस्कस की है अर्लियर वो आपको देखने को मिल सकती है। ओके, अदर में डायरिया, फीकल इंफेक्शन, फंक्शनल, फिजिकल और इमोबिलिटी इंपेयरमेंट अफेक्टिंग टॉयलेटिंग एबिलिटी। फिजिकल में, फंक्शनल में क्या होगा, आपका फिजिकल एक्टिविटी आपकी इंटॉलरेंस हो जाएगी, है ना, इंपेयरमेंट हो जाएगा आपका मोबिलिटी में, और टॉयलेट जाने की जो एबिलिटी है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट में आता है हमारा
फ्लैटुलेंस में क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ गैस बबल्स में आपके एब्डोमेन में आपकी गैसेस का एयर का प्रेजेंट होना, उसकी वजह से आपके पेट में फूल जाना, इस कंडीशन को हमने बोला फ्लैटुलेंस। ओके, अब नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं कि इसमें नर्सिंग का क्या रोल होता है, नर्स का इसमें क्या फंक्शन होता है, कैसे नर्स इसमें ऐड कर सकती है ना। असेसमेंट, पहले तो आपको असेसमेंट करना है, टू असेस द बबल एलिमिनेशन पैटर्न एंड डिटरमाइन एबनॉर्मलिटीज द नर्स टेक इन नर्सिंग हिस्ट्री डज ए फिजिकल असेसमेंट ऑफ द एब्डोमेन एंड इंस्पेक्ट फीकल कैरेक्टरिस्टिक। आपको एब्डोमेन का हेड टू टू जो फिजिकल असेसमेंट होता है वो आपको असेसमेंट करना है कि भाई उसका बबल साउंड वगैरह कैसा है, राइट। उसके बाद हमारा जो पेशेंट है उसका एब्डोमेन कैसा है, टेंडर है, सॉफ्ट है, क्या उसमें कंडीशन है, किस रीजन में पेन हो रहा है। हो सकता है पेशेंट आपका पेन से आया हो, बबल करनी हो, और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने एब्डोमेन के 9 रीजन होते हैं, आपने बेसिकली एनाटॉमी में पढ़ा होगा। तो किस रीजन में उसका पार्टिकुलर पेन है, उसका सिम्टम क्या है, हिस्ट्री आप उससे कलेक्ट करोगे, हो रहा है तो कब से हो रहा है, और डाइटरी पैटर्न में आपने क्या लिया था, एक्सरसाइज वगैरह आप कितनी कर रहे हो, क्या करते हो, आपका रूटीन क्या होता है, आप क्या काम करते हो सकता है वो दिन भर सोया रहता हो या दिन भर बैठा रहता हो, तो आप वहां पर उसको प्रमोट कर सकते हो कि आप ऐसा यदि इसको करोगे तो ये ठीक नहीं होगा, तो उसको प्रोमोटिव मेजर भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज वगैरह बता सकते हो, आपका एलिमिनेशन डेफिकेशन पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, है ना। तब तक आप हिस्ट्री नहीं लोगे तब तक आपको उसका कॉजेस, उसका कारण आपको पता नहीं चलने वाला है एक्चुअल क्या है। तो समझ लेते हैं नर्सिंग हिस्ट्री में क्या करोगे, मच ऑफ द फर्स्ट वन आप देखोगे डिटर्मिनेशन ऑफ द यूजुअल पैटर्न, उसका यूजुअल पैटर्न डिटर्मिनेशन करोगे। जस्ट हाँ, उसका यूजुअल जो पैटर्न है वो क्या है, उसका डेफिकेशन जाने का, भाई वो कब जाता है, दिन में कितनी बार जाता है, उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वगैरह क्या लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हो, वो आप उसको आफ्टर प्रोवाइड कर सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी रिसेंट चेंज इन एलिमिनेशन, कोई भी रिसेंट चेंज हुआ है उसके तो वो भी आपको डिटरमाइन करना है, वो भी आपको पता करना है। जैसे उसकी हैबिट थी तो दिन में एक बार डेफिकेशन टॉयलेट के लिए जाता था अर्ली मॉर्निंग 7-8 बजे, और अब वो रात को जा रहा है, 2-3 दिन तक नहीं जा रहा है लाइफ स्टाइल की वजह से, तो वो आपको डिटरमाइन करना है। क्लाइंट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूल, उसका जो यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक हमने स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक देखा है भाई उसका कलर क्या होता है, शेप क्या होता है उसका, है ना, कितना ग्राम होता है, तो वो नॉर्मल है एबनॉर्मल है, वो भी आपको जानकारी लेनी, वो भी आपको डिटरमाइन करना होता है। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूटीन फॉलो टू प्रमोट नॉर्मल एलिमिनेशन, हाँ उसका रूटीन क्या है वो भी आपको चेक करना है, रूटीन उससे पूछना है आपका डेली रूटीन कैसा होता है, और एबनॉर्मल है तो आपको प्रमोटिव मेजर देना है, प्रमोट करने के लिए आप उसको मोटिवेट करना है, उसको गाइड करना है। हिस्ट्री ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की हिस्ट्री लेना है, आप दिन में एक्सरसाइज कितनी बार करते हो नहीं करते हो, क्या रूटीन रहता है। डाइट हिस्ट्री, खाने में आप क्या लेते हो, कितने टाइम खाते हो, कैसा खाना खाते हो सकता है वो ज्यादा ऑयली ज्यादा फैटी डाइट ले रहा हो, है ना, नॉनवेज वगैरह ज्यादा खा रहा हो, स्पाइसी फास्ट फूड जंक फूड, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है भाई, ये सारी चीजें कॉमन प्रॉब्लम है तो उसको होनी है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फ्लैटुलेंस, तो वो आप उसको यदि एबनॉर्मल चीजें ले रहा है फालतू चीजें, तो आप उसको अच्छी चीजें लेने के लिए प्रमोट कर सकते हो, उसको आप मोटिवेट कर सकते हो, उससे हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो, है ना। प्रेजेंस मेडिकेशन हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री में वो क्या मेडिसिन ले रहा हो सकता है वो 10-20 ऑलरेडी मेडिसिन खा रहा हो और न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं चल रही हो, तो उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह एसिडिटी तो हो जाएगा, है ना। इसके लिए हम जब भी मेडिसिन देते हैं, डॉक्टर ने चेक देखा होगा आप लोग ने कि भाई पेन इंसेट मोनोसैप एंटीबायोटिक के साथ साथ हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर एंटा एसिड वगैरह देते रहते हैं, और पेशेंट से डेली हम पूछते हैं भाई संडास हुआ कि नहीं, मोशन चला कि नहीं, मोशन हुआ कि नहीं, उसका रीजन यही होता है क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करती है, गैस वगैरह फॉर्म, कॉन्स्टिपेशन फॉर्म करती हैं। फिर हमारा सोशल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री क्या है, उसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, पहले से किसी को कुछ तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री सोशल हिस्ट्री भी लेना है। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट कितना क्या करता है, दिन में कितने किलोमीटर चलता है, बहुत सारी चीजें। ओके, उससे क्या आता है हमारा फिजिकल असेसमेंट, माउथ का हमको उसका असेसमेंट करना है।
असेसमेंट ऑफ टीथ, टंग, गम, पुअर डेंटिशन इन्फ्लुएंस एबिलिटी टू द शो। उसका माउथ का भी चेक करना है, वो एसिडिटी की वजह से कभी कभी अल्सर वगैरह भी हो जाते हैं, तो उसका माउथ वगैरह कैसा क्या है, डेंटिस्ट वगैरह दांत मार कैसे हैं, वो सारी चीजें भी एक हमको टोटल एग्जामिनेशन करना होता है। वो सिंपल सी बात है। एब्डोमेन को आपको इंस्पेक्ट करना है, फिर आपके एब्डोमेन के सभी क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन सी साइज कौन सी जगह पर है, कोई उसका कलर वगैरह चेंज तो नहीं हुआ स्किन का, है ना, उसका मास वगैरह क्या है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या है, कोई उसको स्टोमास वगैरह तो नहीं है, लीजन्स तो नहीं है, ऑस्कल्टेट करके आपको चेक करना है। उसमें क्या देखोगे आप, बबल साउंड वगैरह सुनना है, बबल साउंड कैसा है, उसकी हाई पिच लो पिच कैसा आ रहा है, पाल्पेट करके चेक करना है, गैसेस वगैरह तो नहीं, एब्डोमिनल गर्थ क्या है, ये सारी चीजें भी आपको हिस्ट्री लेना होता है। उसके बाद आता है हमारा रेक्टम। रेक्टम और एनस फॉर लीसन, डिस्कलरेशन, इन्फ्लेमेशन एंड हेमरॉइड। रेक्टम और एनस का आपको एग्जामिनेशन करना है, वहां पर कोई लीजन तो नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है। कई बार क्या होता है वहां पर हमारा हेमरॉइड्स वगैरह हो जाता है ना, वो हेमरॉइड फिशर वगैरह हो जाता है, तो आपको बहुत सारी चीजें होगी, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हो भाई इसको हेमरॉइड तो नहीं है, इसको कोई एनल फिशर वगैरह तो नहीं है, तो ये भी आपको लेना है। और प्रीवियस आपको हिस्ट्री वगैरह लेना है कि उसकी कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, अगर आपको पहले से कोई कॉलोन का है, हेमरॉइड का है, अपेंडेक्टोमी वगैरह सर्जरी तो नहीं हुई है। यदि सर्जरी हुई होगी तो थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाता है, राइट। तो आपको कंपेरिहेंसिव हिस्ट्री कलेक्ट करना है, आपको टोटल ऊपर से नीचे हेड टू टो एग्जामिनेशन तो करना ही करना है। इसके बाद ये पूरी कंपेरिहेंसिव आपको हिस्ट्री उसकी कलेक्ट करना ही है पेशेंट को, और कोई पहले से फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कुछ, है ना, कोई सर्जरी तो नहीं हुई, मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, सर्जिकल मेडिकल दोनों आपको, फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, हैबिट वगैरह तो नहीं, स्विमिंग ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें हमको नर्सिंग असेसमेंट के अंदर करनी होती है। इसका एक स्पेशली फॉर्म आता है ना। फिर हमारा आता है लेबोरेटरी टेस्ट। आप लेबोरेटरी टेस्ट करा सकते हो, कुछ फीकल स्पेसिमेन आपका जो फीसेस है, स्टूल है, उसका भी आप एग्जामिनेशन करा सकते हो, एक्सरे करा सकते हो, एंडोस्कोपी करा सकते हो। एंडोस्कोपी में हम एक अंदर ट्यूब डालते हैं, इसमें लेंस लगा हुआ होता है, कुछ अल्सरेटिव वगैरह तो नहीं, इरिटेशन वगैरह तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, वो दिखा देती है, मुंह से डालते हैं अंदर जाती है, पूरा लेंस दूरबीन से होती है, माइक्रोस्कोपिक, राइट, वो डिस्प्ले पे हमको शो करती है। फिर हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी करा सकते हो आप, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन भी करा सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट बन जाता है इम्प्लीमेंटेशन, प्रमोट नॉर्मल डेफिकेशन। आपको इनको इम्प्लीमेंटेशन में क्या कर सकते हैं, प्रमोट नॉर्मल डेफिकेशन, उसको नॉर्मल डेफिकेशन के लिए प्रमोट कर सकते हैं। स्क्वेटिंग पोजीशन, उकड़ू बैठ करके करने के लिए हम उसको बोल सकते हैं पोटी, है ना। अभी क्या होता है एक्चुअली टॉयलेट की यदि बात की जाए, जो मेन हमारा सेटिंग होता है वो उकड़ू बैठ के हम जो करते हैं, हम वो हमारा बेस्ट पोजीशन है, पर हम क्या कर रहे हैं साले वेस्टर्न जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करते जा रहे हैं। वेस्टर्न लोग अपना कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को, पर हम उनका कर रहे हैं। हम जो टॉयलेट लगवा रहे हैं घर में सिटिंग वाला, वो वाला टॉयलेट, वेस्टर्न टॉयलेट, वो मतलब एक पोजीशन ठीक नहीं होता है। जो हम नॉर्मल इंडियन टॉयलेट में करते हैं वो पोजीशन हमारा डेफिकेशन के लिए बेस्ट होता है, और वो कंफर्ट के हिसाब से वो चीजें हम यूज कर रहे हैं। हाँ, आप एक अनहेल्दी पर्सन हो तो वो बात एक अलग हो जाती है, हैंडीकैप हो, कोई डिसेबिलिटी है, तो आप उसे प्रेफर कर सकते हो, है ना। उसके बाद फिर आ जाता है बेड टाइम स्नैक। आप बेड टाइम स्नैक्स वगैरह क्या ले रहे हो, क्या खा रहे हो, वो सारी चीजें प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर तरीके से आपको रेस्ट करने को उसको वो करना है। बेड टाइम मतलब जब आप सोते समय हल्का फुल्का डाइट लेने के लिए बोल रहे हैं। फिजिकल कंफर्ट देना है उसको, एलिमिनेशन सोर्स ऑफ फिजिकल इरिटेशन, कंट्रोल सोर्स ऑफ पेन, पेन का जो सोर्स है उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देना है। रिमूव इन्वायरमेंटल डिस्ट्रेस, कुछ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रेस है तो उनको हमको रिमूव करना है, उसको प्रॉपर कंफर्टेबल चीजें फिजिकल कंफर्ट में, जैसे लाइट वगैरह ज्यादा आ रहा है, नॉइस ज्यादा हो रहा है तो वो इरिटेट होगा स्वाभाविक पेशेंट, तो वो सारी चीजें हमको स्टॉप करके उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल पोजीशन दे देना है। प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन, प्रॉपर तरीके से उसको वेंटिलेशन होना चाहिए, उसका ऐसा नहीं लगना चाहिए, सफोकेशन नहीं होना चाहिए। सफिशिएंट स्लीप, उसको प्रमोट करना है प्रॉपर तरीके से, भाई आप सो जाओ, नींद प्रॉपर तरीके से लो, है ना। नींद देखो कीमती है, तभी हम नींद को क्या बोलते हैं, सोना, है ना, गोल। तो
नींद लेना भी जरूरी है ना। तो आप मिनिमम आप 6 घंटे की नींद तो ले सकते हो, या फिर आप उससे कम ले रहे हो, फिर आपकी लाइफ में डेली मेडिटेशन वगैरह है, योगा वगैरह होना चाहिए, और भी चीजें हम करते नहीं, तो आप 6 घंटे की नींद लेने के लिए बोल सकते हो। कंफर्ट नींद एक होती है लाइट स्लीप, एक होता है डीप स्लीप, तो आप किस तरीके से आपकी नींद हो रही है। फिर नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा फ्रीडम फ्रॉम द वरी। फ्रीडम फ्रॉम, कोई टेंशन है, कोई एंजाइटी या डिप्रेशन है, तो उससे उसको फ्री रहने के लिए बोलना है। मेक ऑन डिसीजन, नो द इन्वायरमेंटल इज सेफ, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखना है। रिड्यूस स्ट्रेस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर एवरी प्रोसीजर, रिड्यूस एंजाइटी, आपको उसका रिड्यूस को कम करने के लिए क्या करना है, जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं उसके बारे में आपको प्रायर उसको एक्सप्लेन कर देना है कि हम ये प्रोसीजर करने वाले हैं, आपसे इसको ये बेनिफिट होगा, ये इसका मेरिट है, ये डिमेरिट है, और इससे आपका ये हो सकता है, तो हम ये चीजें आपके साथ करने वाले हैं, राइट। उसके बाद इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन अवॉइड ओवर लाइज ऑफ लैक्सेटिव एंड एनिमा, कॉन्स्टिपेशन आपको हो रहा है इनकेस, तो अवॉइड करना है ओवर लाइज, ज्यादा लैक्सेटिव या ज्यादा एनिमा भी आपको नहीं देना है ना। मेंटेन स्किन इंटेग्रिटी, लैक्सेटिव वो होते हैं, एनिमा वो होते हैं जो हमारे स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, स्टूल को लिक्विड करते हैं, या हमारा मोशन के पास होने में हेल्प करते हैं, इनको हम लैक्सेटिव वगैरह बोलते हैं ना, ये सब सब्सटेंस को। मेंटेन स्किन इंटेग्रिटी, उसकी स्किन इंटेग्रिटी को भी मेंटेन करके रखना, क्योंकि डायरिया वगैरह होगा तो डिहाइड्रेशन भी होगा, तो प्रॉपर तरीके से वाटर वगैरह, कार्बोहाइड्रेट और उसका इलेक्ट्रोलाइट वगैरह मेंटेन करने के लिए हमको फ्लूइड थेरेपी वगैरह उसको देते रहना है। प्रोवाइड मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से आप उसको रेगुलर मेडिसिन और एंटी डायरियल मेडिसिन, और जो भी सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग आप उसको मेडिसिन दे सकते हो। प्रोवाइड एंटी इन्फेक्टिव टू द पेशेंट, एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन दे सकते हो पेशेंट को। मॉनिटर इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है स्टूल का और यूरिन का, 24 आवर में कितने टाइम हुआ है। बेड डेली टू मॉनिटर फ्लूइड लॉस फॉर डायरिया, डेली उसका बेड करना है, कितना बेड डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डायरिया की वजह से फ्लूइड लॉस हो रहा है, न्यूट्रिएंट बॉडी में नहीं जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट नहीं जा रहा है, तो उसका रिच प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं जा रहा है, तो वेट भी लूज हो सकता है। असेस स्किन ऑफ पेरिनियल एरिया टू प्लान, जो पेरिनियल एरिया है, जेनिटल एरिया है, उधर स्किन भी असेस कर लेना है, कुछ इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, रेडनेस स्वेलिंग तो नहीं है। ओके, एडमिनिस्टर फ्लूइड टू द पेशेंट, एडमिनिस्टर फ्लूइड करना है, बता ही दिया है। असिस्ट इलेक्ट्रोलाइट टू द पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट चेक कराना है, सीबीसी इलेक्ट्रोलाइट हम रूटीन में भेजते हैं, फिर भी हमको इलेक्ट्रोलाइट चेक कराना है, सोडियम पोटेशियम क्या उसका लेवल वगैरह चल रहा है, वो सारी चीजें जानकारी करने के लिए। एडमिनिस्टर फ्लूइड टू द पेशेंट, ये हो गया। मॉनिटर वाइटल्स मॉनिटर करना है। असेस स्किन ट्रिगर एंड चेंज, स्किन में कोई उसको चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, कोई ट्रिगर तो नहीं है, बहुत सारी चीजें भी हमको चेक करना है। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट डाइट टू द पेशेंट विद एक्स्ट्रा कैलोरीज, उसको एक्स्ट्रा कैलोरी और न्यूट्रिएंट डाइट प्रोवाइड करना है, क्यों करना है, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, उसको डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फीकल इन्फेक्शन हो रहा है, तो जितनी हमारी बॉडी को जितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए उतने इसको नहीं मिल पा रहे थे, है ना, तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा प्रोटीन डाइट, फाइबर डाइट, ये सारी चीजें भी हम उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बेसिक हम उसको एजुकेशन दे सकते हैं। ये सिम्टम है ना, सिम्टोमेटिक डिसीज है, कोई इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बिजली चली गई, लाइट चली गई है, लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हो गया, बस सम अप करना बाकी था, तो हम सम अप थोड़ा सा कर लेते हैं। आज हमने कॉमन प्रॉब्लम में देखा, डायरिया वगैरह देखा, फीकल इन्फेक्शन देखा है, उसके बाद हमने डायरिया, फीकल इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन देखा, इनकॉन्टिनेंस देखा, इसमें क्या क्या होता है, उसके बाद हमने नर्सिंग मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस किया, कैसे हम इसको मैनेज करने वाले हैं, राइट। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हो, लेक्चर ठीक ठाक जा रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक फॉलो कर दो, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू दे दो। थैंक यू।